नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा जो हुई है उसका आंसर की आ चुका है। तो उसके जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, टोटल 130 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। तो जितने भी 130 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं सभी शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे हम कराएंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग जीएस के शुरू कर रहे हैं। जितने भी 130 सेट के क्वेश्चन है, 130 इंटू टोटल 40 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जा रहे थे, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका लगभग 5200 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि 5200 आपका जीके जीएस के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसे हम लोग इसी चैनल पे हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक करके। ये हमारा पहला शिफ्ट है जो कि 12 मार्च 2021 को हुआ था, जो कि जैसे जैसे अभी पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको सारे शिफ्ट का क्वेश्चन कराते जाएंगे। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हैं 9398726161 नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे क्वेश्चन का। तो ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। 12 मार्च 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका हम लोग जीके का क्वेश्चन जितने भी हैं 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, वे सब हम लोग देख ले रहे हैं। चूँकि CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस दोनों सेम है, तो जिसको जितना भी मार्क आ रहा है तो CBT 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में किसी का भी नंबर बढ़ सकता है। यदि बाद में अगर रिजल्ट हो जाता है, यदि आप तैयारी नहीं किए तो फिर बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग अपना तैयारी ज़ोर शोर से चालू कर दीजिए, क्योंकि CBT 2 के रिजल्ट के बाद में 15 दिन के अंदर में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फिर उस समय टाइम नहीं मिल पाएगा और फिर उसी तरह से थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के जाइएगा, फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से ही तैयारी में लग जाइए। और क्वेश्चन जितने भी हैं 130 शिफ्ट में पूछे गए हैं, सभी का क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है, कम से कम जीके जीएस का, और आप मैथ और रीजनिंग का भी कर सकते हैं। तो जीके जीएस का तो एकदम जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं या उसी के समान क्वेश्चन निश्चित रूप से रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का पहला शिफ्ट। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस शिफ्ट का। तो जैसा कि ये क्वेश्चन जो है हमें भेजा गया है, जिसके द्वारा यह 12/3/2021 को एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में 3 से 4 4:30 के बीच में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC के संस्थापक निदेशक कौन है? तो इसका आंसर जो है डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर होगा। डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग देखते जाइए, और इसको आप लोग अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, या इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा कि इसरो से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो के संस्थापक कौन है, इसरो जो है का मुख्यालय कहाँ पे है, या इसरो कौन कौन से यान को छोड़ रहा है। मतलब कि जितना भी इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम एक अलग वीडियो में इस RRB NTPC से इम्पोर्टेंट टॉपिक करके मैं बना दूंगा। उसमें इसरो का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया है कि RRB NTPC CBT 1 में पूछा गया है। और यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में भी दिया हुआ था आपको इसरो के बारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इसरो के बारे में पढ़ने के लिए। तो इसरो से क्वेश्चन CBT 2 में भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसरो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक जो हैं वह डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य जो है किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। चेरो नृत्य जो है वह मिजोरम का एक सांस्कृतिक नृत्य है। इसी तरह से पहला जो टॉपिक हो गया इसरो का मैं बनाकर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं कर दूंगा। उसी तरह से नृत्य और हर एक राज्य का पारंपरिक नृत्य और जो प्रमुख नृत्य है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी राज्य का, उसे मैं आपको सेपरेट वीडियो में दे दूंगा। जिससे क्या होगा कि इसके बाद में नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आप सही करके आएंगे। तो यहाँ पे बम्बू डांस के रूप में विख्यात चेरो नृत्य जो है वह मिजोरम से ताल्लुक़ रखता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ था, निपाह वायरस जो है वह प्राकृतिक आश्रयदाता या नेचुरल होस्ट कौन है? यानी कि निपाह वायरस का जो प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रूट बैट। वायरस से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बना के दे दूंगा। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट परीक्षा 2020 का आयोजन इनमें से किसने किया था? तो ये तो करंट से रिलेटेड है, तो करंट अफेयर्स का जो है वो आप किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, या आप कोई मैगजीन पढ़िए। लास्ट कम से कम 1 वर्ष का 1 ईयर का कंप्लीट आप लोग, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर जितना भी आप पढ़ सकते हैं आप उसको कंप्लीट कीजिए। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नीट परीक्षा 2020 का आयोजन इनमें से किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनटीए ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो वे जो थे वे कलकत्ता में थे, क्योंकि कलकत्ता में जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे खून खराबा यानी कि दंगा हो गया था। उस दंगा को शांत करने के लिए गांधी जी कलकत्ता चले गए थे। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, यानी कि गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक सेपरेट वीडियो में करके मैं उसे आप लोगों को दे दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, यानी कि प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी जो है वह आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। इसमें जो है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, उसके बाद में आपका स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। इस तरह से ये तीनों विकल्प नहीं होगा, विकल्प नंबर 1 सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई को, यानी कि सिपाही विद्रोह जो है वह 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? तो भूपेन हजारिका जो है वे असम के रहने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वे कथक नृत्य करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो समाजवादी पार्टी जो है वह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो पूर्ति होते हैं वे पूर्ति नहीं करती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी पार्टी जो है वह राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी भी वह जो है वह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है वह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 27 नंबर, किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट, देखिए इसरो का क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में दो पूछ दिया है। किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एजुसेट 3 का प्रक्षेपण किया था? तो 2004 में किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटिनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य की सीमा जो है वह मिजोरम से नहीं जुड़ी है, जबकि मिजोरम की सीमा असम, मणिपुर और त्रिपुरा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 यानी कि तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 यानी कि 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी कि 5 राज्यों की सीमा जो है वह बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी कि अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है, लेकिन डंपा टाइगर रिजर्व जो है वह असम में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, यानी कि बिहार में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह के खिलाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नवरत्न कंपनी? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वह नवरत्न कंपनी नहीं है, क्योंकि यह पीएसयू है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है वह नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो काकोरी कांड की घटना जो है 1925 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले सी राजगोपालचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, लेकिन एम विश्वेश्वरैया जी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो होंगे वे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार ग्रहण करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका कोई भी तट रेखा नहीं है, जबकि गुजरात का है, पश्चिम बंगाल का है और आंध्र प्रदेश का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? यह निश्चित रूप से बुझ जाएगी, क्योंकि उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण वह बुझ जाएगा। उसके बाद में भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा की गई थी? तो ये है डॉक्टर डी उदय कुमार जी के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा केंद्र सरकार में प्रताप चंद्र सारंगी को राज्य मंत्री के रूप में कौन सा मंत्रालय आवंटित किया गया है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार? तो वे अभी तो मंत्री पद से हट गए हैं, लेकिन उस समय जो मंत्री पद पे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उनको दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? तो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर यानी कि SDMC की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? मालदीव जो है वह बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है, जबकि भूटान, नेपाल और म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई क्रिकेट टेस्ट सीरीज में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पैट कमिंस को जो है वह जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? साउथ इंडियन बैंक जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इंटेल जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि मैक, विंडोज और लिनक्स जो होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, 2019 में भारत में कौन सी आर्थिक जनगणना आयोजित की गई? 2019 में जो है वह 7वीं आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी। अब इस तरह से हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट के 40 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया है।
आप जो है कि इसी तरह से और भी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 130 शिफ्ट में से ये पहला शिफ्ट हो गया है। 129 शिफ्ट के और भी क्वेश्चन आएंगे, सभी शिफ्ट को एक एक करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसी तरह से जीके, फिर उसके बाद में जीके जीएस, उसके बाद में आपका रीजनिंग और मैथ को हम लोग वैसे ही कंप्लीट करेंगे। यदि आपके पास अभी क्वेश्चन है तो आप 9398726161 पे व्हाट्सअप करके आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जिससे हम एक्सप्लेनेशन कर सकें। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।